सभी जनों को मेरा आदरणीय प्रणाम और सभी गुरुजनों को, जैसे जय हेलो, जी। हाँ बोलो। एम आई ऑडिबल? हाँ आ रही है ना, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक। सब लोगों को आदरणीय प्रणाम। मैं अपना सभी गुरुजनों को भी यहाँ से ही उनका आशीर्वाद मांगती हूँ आज के सेशंस के लिए। मैंने एक हिंदी में एक बुक डाउनलोड किया था। उसका नाम है रमण महर्षि आत्मज्ञान का मार्ग, अन्वेषण आत्म ज्ञान का मार्ग। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे अध्याय है उसमें। उसमें से मैंने एक छोटा सा अध्याय उपदेश नामक अध्याय ले लिया है। उसमें हमने यहाँ तक सुना है कि उनके कोई अपने शिष्य नहीं थे, या वो किसी को उपदेश नहीं दे रहे थे, तो सभी लोग उनको गुरु मान रहे थे, ऐसा सुना था। लेकिन इस अध्याय में बहुत ही अच्छा बताया है कि रमण महर्षि कैसे खुद बताते हैं कि वो गुरु है, सबके लिए कैसे वो गुरु बने। गुरु के बारे में उन्होंने जो उपदेश यहाँ पे दिया है, वो ज्ञान दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहले इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, हम सब लोगों को मालूम है, हमेशा हम सुनते आ रहे हैं, फिर भी मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे है अरुणाचल के अवतार भगवान श्री रमण महर्षि इस शताब्दी के भारतवर्ष के अग्रणी आध्यात्मिक गुरु समझे जाते हैं। उनकी शिक्षाएं सर्वथा व्यवहारिक है। जिस ज्ञान योग की वे शिक्षा देते हैं और जिसका वे जीवन में आचरण करते हैं, वह संसार का सर्वथा परित्याग करने या उससे विमुख होने के लिए नहीं कहता। वह निरंतर आंतरिक जिज्ञासा पर बल देता है। मैं कौन हूं? जो व्यक्ति इस रहस्य को जान जाता है वह मुक्त हो जाता है। उनकी शिक्षा पूर्वी या पश्चिमी सभी जीवन पद्धतियों के लिए उपयुक्त है, इसीलिए वे सभी मतावलंबियों में लोकप्रिय हुए हैं। प्रस्तुत पुस्तक के अंग्रेज लेखक श्री आर्थर ओस्बोर्न ने न केवल उस महर्षि के जीवन और शिक्षाओं को अंकित किया है, अपितु एक पाश्चात्य के दृष्टिकोण से भारत में आध्यात्मिक जीवन की सुंदर झांकी यहाँ प्रस्तुत की है। सादगी और आध्यात्मिकता के वातावरण से ओतप्रोत भारतीय आश्रम का सजीव चित्र उन्होंने खींचा है। अरुणाचल की पवित्र पहाड़ी पर महर्षि के जीवन के विभिन्न पक्षों का उन्होंने ऐसा यथार्थ चित्रण किया है कि पाठक पर महर्षि के व्यक्तित्व का अमित प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। तो इस पुस्तक के बारे में यहाँ पे लिखा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब हम जैसे हमेशा बताते हैं, हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि उनका जीवन शैली कैसा था, वो कैसे अपना दिन बिताते थे, कैसे दूसरों लोग उनको मिलने आते थे। सभी बहुत सारे अध्याय हैं। उस अध्याय में से मैं उपदेश नामक एक अध्याय पर आज पढ़ने जा रही हूँ। ये 14 अध्याय उपदेश। श्री भगवान का उपदेश अत्यंत गुह्य था, यद्यपि सभी व्यक्ति समान रूप से उनके पास पहुंच सकते थे। प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते और सार्वजनिक रूप से उनके उत्तर दिए जाते, तथापि प्रत्येक शिष्य के प्रति उनका मार्गदर्शन पूर्णतः प्रत्यक्ष और उसके चरित्र के अनुरूप होता था। एक बार स्वामी योगानंद जी ने, जिनके अमेरिका में अनेक अनुयायी थे, श्री भगवान से पूछा कि लोगों को उनके उद्धार के लिए कौन सी आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उत्तर में श्री भगवान ने कहा, यह व्यक्ति के स्वभाव और आध्यात्मिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। कोई सर्वसामान्य शिक्षा नहीं हो सकती। पूर्व निर्देशित 4 बातों
अचम्माल माँ शिवप्रकाशम पिल्लई और नटेश मुदलियार की कथाओं के पुनस्मरण से हमें पता चल जाएगा कि श्री भगवान की शिक्षा चारों के लिए कितनी भिन्न थी। श्री भगवान अत्यंत क्रियाशील थे। उन्होंने स्वयं ऐसा कहा है। हालांकि उनके अनुग्रह का अनुभव करने वालों को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनकी क्रियाशीलता इतनी गुप्त थी कि आकस्मिक दर्शक और वह व्यक्ति जो सूक्ष्म निरीक्षण नहीं कर सकते थे, ऐसा विश्वास करते थे कि श्री भगवान बिल्कुल भी उपदेश नहीं देते थे या वह जिज्ञासुओं की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन थे। ऐसे बहुत से व्यक्ति थे, जैसे कि यह ब्रह्मांड जिसने नटेश मुदलियार को श्री भगवान के दर्शनों से रोका था। इस प्रश्न की सर्वाधिक महत्ता इस तत्व में निहित है कि श्री भगवान जैसे विरले उदाहरणों को छोड़कर साक्षात्कार केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। अन्य शिक्षकों की तरह श्री भगवान का यह दृढ़ मत था। इसलिए साधक के लिए वह यह जानना ही पर्याप्त नहीं था कि उनकी शिक्षा श्रेष्ठ है और उनकी उपस्थिति स्फूर्तिदायिनी है, अपितु यह भी जानना आवश्यक था कि वह दीक्षा और उपदेश देने वाले गुरु हैं। गुरु शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है। इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जिसने यद्यपि आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं की, तथापि जिसे पादरी की दीक्षा की तरह दीक्षा और उपदेश देने का अधिकार है। मैं फिर से पढ़ती हूँ। इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जिसने यद्यपि आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं की, जिसे दीक्षा और उपदेश देने का अधिकार है, तो उसे भी हमें गुरु मान सकते हैं। वह प्राय उत्तराधिकार से गुरु होता है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए पारिवारिक चिकित्सक के सदृश होता है। दूसरे गुरु वह भी हो सकता है जिसे उत्तराधिकारी गुरु होने के अतिरिक्त कुछ आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो और जिस उच्च स्थिति तक वह स्वयं पहुंचा है, वहां तक ओजस्वी उपदेश द्वारा, हालांकि वास्तविक क्रियाएं वही हो सकती है, शिष्यों का मार्गदर्शन कर सके। तो दूसरों में उन्होंने बताया है कि गुरु वह भी हो सकता है जिसे उत्तराधिकारी गुरु होने के अतिरिक्त कुछ आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो गई है और वो वहां तक अपने स्वयं अपने उच्च स्थिति तक वह स्वयं पहुंचा है, वहां तक ओजस्वी उपदेश द्वारा शिष्यों का मार्गदर्शन कर सके। परंतु शब्द के सर्वोच्च और सच्चे अर्थ में गुरु वह है जिसने विश्वात्मा के साथ एक रूपता अनुभव कर ली है, यही सतगुरु है। तो इस पैराग्राफ में हमें सतगुरु के बारे में अच्छा सा वर्णन किया है। पहला गुरु था जिसे हम पादरी मान सकते हैं, जो उनको दीक्षा दी गई है और वो सबके लिए गुरु मानने लायक है। दूसरे हैं उनको उत्तराधिकार से गुरु भी माना है और स्वयं वो दूसरों को उपदेश भी देते हैं, दूसरों के लिए भी उपदेश देने के लिए भी वो मार्गदर्शन भी करते हैं। लेकिन हमारे रमण महर्षि जी कहते हैं गुरु के सर्वोच्च और सच्चे अर्थ में गुरु वह है जिसने विश्वात्मा के साथ एक रूपता अनुभव कर ली है, यही सतगुरु है। तो वननेस, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट डिग्री यू हैव वननेस विद द ब्रह्मांड, एक रूपता, वही वो बताते हैं, उसे गुरु मान सकते हैं, सतगुरु माना जाता है। इसी अंतिम अर्थ में श्री भगवान गुरु शब्द का प्रयोग किया करते थे। इसीलिए वो कहा करते थे भगवान, गुरु और आत्मा एक है। गुरु का वर्णन करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा में कहा है, गुरु वह है जो सदा आत्मा की गहराई में रहता है। वह अपने और दूसरों के बीच कभी कोई भेद नहीं देखता।
वह वेद की असत्य वारणाओं के पूर्ण मुक्त होता है, अर्थात वह स्वयं ज्ञानी या मुक्त है, जबकि उसके चारों ओर के लोग बंधन या अज्ञान के अंधकार से ग्रस्त हैं। किसी भी परिस्थिति में उसकी दृढ़ता या आत्म स्वामित्व के भाव को आंदोलित नहीं किया जा सकता और वो कभी विक्षुब्ध नहीं होता। इस गुरु के प्रति आत्मसमर्पण अपने से बाहर किसी व्यक्ति के प्रति आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि बाह्यात्म अभिव्यक्त आत्मा के प्रति समर्पण है, ताकि व्यक्ति अपने अंतर के आत्मा को खोज सके। स्वामी अंदर है। चिंता का अभिप्राय इस अज्ञान को दूर करना है कि वह केवल बाहर है। अगर वह कोई अजनबी होता जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे होते, तो वह निश्चित ही लुप्त हो जाता। इस प्रकार की अस्थायी सत्ता का क्या लाभ? परंतु जब तक आप यह सोचते हैं कि आप प्रत्येक हैं या आप शरीर हैं, तब तक बाह्य स्वामी भी आवश्यक है और वो मानव शरीरधारी के रूप में प्रकट होगा। जब व्यक्ति शरीर के साथ गलत एक रूपता को अनुभव करता बंद कर देता, जब व्यक्ति शरीर के साथ गलत एक रूपता को अनुभव करना बंद कर देता है, तब उसे आत्मा ही स्वामी दिखाई देती है। यह स्वतः सिद्ध है कि जिस व्यक्ति ने निरपेक्ष सत्ता के साथ अपनी एक रूपता अनुभव कर ली है और जो हम सर्वोच्च अर्थ में गुरु हैं, वह ऐसा नहीं कहता, क्योंकि इस एक रूपता की पुष्टि के लिए उसका अह ही नहीं रहता, उसका अहम ही नहीं रहता। वो यह भी नहीं कहता कि उसके शिष्य हैं, क्योंकि अन्यत्व से दूर होने के कारण उसके लिए कोई संभव नहीं हो सकता है। वो एक रूपता, सबके साथ एक रूपता उन्होंने मान ली है, इसलिए वो अपना शिष्य है करके नहीं बताते, क्योंकि उनके लिए सभी एक ही है, भेदभाव नहीं है। इसलिए वो कहते हैं दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक रूपता पा ली है उस गुरु ने। यद्यपि ज्ञानी निरपेक्ष सत्ता के साथ एक रूपा होता है, उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम के क्षम में उसके चरित्र की विशेषताएं बाह्य रूप से बनी रहती है। इसीलिए एक ज्ञानी की मानवीय विशेषताएं दूसरे से सर्वथा भिन्न हो सकती है। श्री भगवान की एक विशेषता उनकी विलक्षणता और सूक्ष्मदर्शिता थी। इसमें कोई संदेह नहीं प्रतीत होता कि जैसे उन्होंने विक्षोभ से बचने के लिए तिरुवन्नामलई में अपने प्रारंभिक वर्षों में अपने को मौनी कहा जाना स्वीकार किया, वैसे ही उन्होंने एक रूपता का आग्रह करने या संबंध स्वीकार करने की सैद्धांतिक असंभवता का लाभ उठाया, ताकि वह ऐसे लोगों की जो उनके वास्तविक भक्त नहीं थे, उपदेश की अनुचित मार्गों से बच सके। यह बड़ी अद्भुत बात है कि उनकी प्रतिरक्षा कितनी सफल थी। इससे वास्तविक भक्त नहीं चले जाते थे और न ही उन्हें चलने का कोई इरादा था। आओ श्री भगवान के वक्तव्यों की ध्यानपूर्वक परीक्षा करें। वह कभी कभी कहते थे कि उनके कोई शिष्य नहीं है। उन्होंने कभी यह स्पष्ट नहीं कहा कि वह गुरु थे, हालांकि वह गुरु का प्रयोग ज्ञानी के अर्थ में करते थे और इस तरीके से करते थे जिससे वह संदेह न रह जाए कि वो गुरु थे।
वह कई बार रमन सद्गुरु के गीत में सम्मिलित होते थे। इसके अतिरिक्त जब कोई भक्त वस्तुतः व्यतीत होता था और समाधान की खोज कर रहा होता था, वह उसे इस ढंग से विश्वास दिलाते थे कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी। श्री भगवान के एक अंग्रेज शिष्य मेजर चैडविक ने यहाँ पे ईयर आल्सो दे हैव मेंशन्ड इन हिंदी में श्री भगवान द्वारा दिए गए आश्वासन का लिखित प्रमाण रखा था। उनका जो बातचीत था वो उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। चैडविक पूछते हैं, भगवान का कहना है उनके कोई शिष्य नहीं है। भगवान कहते हैं हाँ। तो चैडविक पूछते हैं, वह यह भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए गुरु आवश्यक है। भगवान फिर से कहते हैं हाँ। चैडविक फिर से पूछते हैं, फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या इतने वर्षों तक मेरा आश्रम में रहना व्यर्थ गया? तो क्या फिर मैं दीक्षा के लिए किसी और गुरु की तलाश में जाऊं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि वह गुरु नहीं है। भगवान, इतनी दूर से यहाँ आने और इतनी देर तक यहाँ रहने का आप क्या कारण समझते हैं? आप संदेह क्यों करते हैं? अगर कहीं अन्य गुरु ढूंढने की आवश्यकता होती तो आप बहुत पहले ही यहाँ से चले गए होते। गुरु या ज्ञानी अपने में और दूसरों में कोई अंतर नहीं देखता। उसके लिए सभी ज्ञानी है, सभी उसके साथ एक रूप है। इसलिए ज्ञानी यह किस प्रकार कह सकता है कि अमुक व्यक्ति उनका शिष्य है, परंतु जो मुक्त नहीं है वह सबको अनेकता देखता है, वह सबको अपने से भिन्न रूप में देखता है। इसीलिए उसके लिए गुरु शिष्य संबंध वास्तविकता है। उसे वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। उसके लिए दीक्षा के 3 प्रकार हैं, स्पर्श द्वारा, दर्शन द्वारा और मौन द्वारा। श्री भगवान ने यहाँ मुझे संकेत किया कि उनका दीक्षा का तरीका मौन द्वारा दीक्षा देने का था, जैसे कि उन्होंने अन्य अनेक व्यक्तियों को अन्य अवसरों पर मौन दीक्षा दी है। चैडविक बताते हैं, तो फिर भगवान के शिष्य हैं। भगवान, जैसा कि भगवान ने कहा, भगवान के दृष्टि बिंदु से शिष्य नहीं है, परंतु शिष्य के दृष्टि बिंदु से गुरु की कृपा समुद्र के सदृश है। अगर शिष्य एक प्याला लेकर आएगा तो उसे केवल एक प्याला भर मिलेगा। समुद्र की कृपणता की शिकायत करना व्यर्थ है। जितना बड़ा पात्र होगा उतनी ही अधिक वस्तु उसमें आएगी। यह पूर्णत शिष्य पर निर्भर करता है। चैडविक, तब यह जानना कि भगवान मेरे गुरु हैं या नहीं केवल विश्वास का विषय है। भगवान, सीधे होकर बैठते हुए, दुबापिये की ओर मुंह करते हुए और बल देकर अपनी बात कहते हुए उनसे पूछें, क्या वह यह चाहते हैं कि मैं उन्हें इस संबंध में दस्तावेज लिखकर दूं? जिस तरह मेजर चैडविक ने श्री भगवान के आश्वासन पर बल दिया, उस तरह का हट करने वाले बहुत कम लोग थे। श्री भगवान ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देते थे जिससे द्वित्व की स्वीकृति अभिव्यक्त हो, परंतु साथ ही वह प्रज्ञावान और शुभेच्छु भक्तों को स्पष्ट कहते थे कि वह उनके गुरु हैं और कई शाब्दिक पुष्टि के बिना भी इस तत्व को जान जाते थे। श्री एस.एम. कोहेन के कथानुसार एक बगली उद्योगपित श्री एम ओस ने श्री भगवान से एक यथार्थ व्यक्तित्व लेने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि साधक के प्रयासों की सफलता के लिए गुरु आवश्यक है।
फिर उन्होंने परिहास करते हुए कहा, क्या भगवान को हमारा ख्याल है? परंतु श्री भगवान ने उन्हें ही उत्तरदायी ठहराते हुए कहा, आपके लिए अभ्यास आवश्यक है, कृपा तो सदा ही रहती है। थोड़ी देर मौन रहने के बाद श्री भगवान ने कहा, आप पानी में गर्दन तक डूबे हुए हैं और फिर भी आप चिल्ला रहे हैं, आप प्यासे हैं। अभ्यास का भी वस्तुतः यही अभिप्राय था कि व्यक्ति कृपा के लिए ग्रहणशील बने। श्री भगवान कभी कभी सूर्य का उदाहरण देते हुए कहते थे कि यद्यपि सूर्य चमक रहा है, तथापि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको इसकी ओर देखने के लिए प्रयास करना होगा। प्रोफेसर वेंकटरमैया ने अपनी डायरी में लिखा है कि श्री भगवान ने एक अंग्रेज दर्शनार्थी श्रीमती पिगेट से कहा था, शिक्षाओं, भाषणों, चिंतन आदि की अपेक्षा गुरु की कृपा आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक आवश्यक है। यह सब गौण कारण है, मुख्य और सारभूत कारण तो वह है। कुछ व्यक्तियों ने जो उनकी शिक्षाओं से अप्रत्यक्ष अवगत थे, यह सुझाव दिया कि श्री भगवान गुरु धारण करना आवश्यक नहीं समझते थे। इस प्रकार उन्होंने गुरु द्वारा दीक्षा की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु श्री भगवान ने आश्रम के इस सुझाव का स्पष्ट विरोध किया। श्री एस.एम. कोहेन ने श्री अरविंद आश्रम के प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री दिलीप कुमार राय के साथ इस विषय पर श्री भगवान के वार्तालाप का संग्रह किया है। दिलीप कुमार पूछते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि महर्षि गुरु की आवश्यकता नहीं समझते, दूसरे इसके विपरीत कहते हैं, महर्षि की क्या सम्मति है? तो भगवान कहते हैं, मैंने यह कभी नहीं कहा कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। तो दिलीप कुमार फिर से पूछते हैं, श्री अरविंद प्राय यह कहते हैं कि आपका कोई गुरु नहीं है। तो भगवान कहते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप किसे गुरु कहते हैं। आवश्यक नहीं कि गुरु मानवीय रूप में हो। दत्तात्रेय के 26 गुरु तत्व आदि थे। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में प्रत्येक रूप उसका गुरु था। गुरु नितांत आवश्यक है। उपनिषदों का कथन है कि गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई भी मनुष्य को मानसिक और इंद्रिय ज्ञान के जंगल से पार नहीं करा सकता, इसलिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। दिलीप कुमार कहते हैं, मेरा अभिप्राय मानव गुरु से है। महर्षि के कोई मानव गुरु नहीं थे। भगवान बताते हैं, शायद किसी समय मेरे भी मानव गुरु रहे होंगे। क्या मैंने अरुणाचल की प्रशस्ति में गीत नहीं गाए? गुरु क्या है? गुरु भगवान या आत्मा है। पहले व्यक्ति भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, अपितु स्वयं भगवान के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रकार भगवान व्यक्ति की प्रार्थना के उत्तर में गुरु के रूप में उसका मार्गदर्शन करने के लिए मानवीय या अमानवीय किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। एक बार किसी दर्शनार्थी ने कहा कि स्वयं श्री भगवान का कोई गुरु नहीं था। इस पर उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं कि गुरु मानव रूप में ही हो, परंतु ऐसा बहुत कम देखने में आता है। शायद श्री वेंकटरमण के साथ वार्तालाप के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट स्वीकार किया था कि वे गुरु हैं। उन्होंने एक बार उनसे कहा था, 2 बातें आपको करनी है। प्रथम तो आप अपने से बाहर गुरु की खोज करना और फिर अंदर गुरु की खोज करना। पहली खोज आपने पहले ही कर ली है, परंतु जिस प्रकार उन्होंने मेरे वक्तव्य की स्वीकृति द्वारा गुरु की पुष्टि की, वह अधिक स्पष्ट थी। आश्रम में कुछ सप्ताह रहने के बाद
मैंने देखा कि श्री भगवान वस्तुतः गुरु हैं और वह लोगों को दीक्षा देते तथा उनका मार्गदर्शन करते हैं। मैंने यूरोप के अपने मित्रों को इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया। पत्र भेजने से पहले इसे श्री भगवान को दिखाया और उनकी अनुमति मांगी। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और पत्र मुझे लौटाते हुए कहा, आप यह पत्र भेज दें। गुरु होने का अभिप्राय है दीक्षा और उपदेश देना। ये दोनों अविभाज्य हैं। दीक्षा के प्रारंभिक कार्य के बिना उपदेश नहीं होता और दीक्षा का तब तक कोई अभिप्राय नहीं जब तक कि इसके बाद उपदेश न दिया जाए। इसीलिए कभी कभी प्रश्न यह रूप धारण कर देता है, श्री भगवान उपदेश देते या दीक्षा। जब श्री भगवान से यह प्रश्न किया जाता कि क्या वह दीक्षा देते हैं, तब वह इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते थे। अगर उत्तर न में होता तो वह निश्चित ही न कह देते, परंतु अगर हाँ कहते तो दीक्षा के लिए अनुचित मार्गों से बचाव कैसे होता और कुछ मार्गों की स्वीकृति तथा अन्यों का निषेध आवश्यक हो जाता। इस प्रकार व्यक्तियों को स्वयं निर्णय न करने देकर श्री भगवान का यह निर्णय स्वच्छंद प्रतीत होता। उनका उत्तर देने का सर्वसामान्य रूप मेजर चैडविक को दिए गए उत्तर में देखा जा सकता है। दीक्षा के 3 प्रकार हैं, स्पर्श द्वारा, दर्शन द्वारा और मौन द्वारा। श्री भगवान प्राय एक अव्यक्तित्व सिद्धांतिक वक्तव्य दिया करते थे जिसमें विशिष्ट प्रश्न का उत्तर निहित होता था। यह वक्तव्य सविचित है। हिंदुओं के अनुसार दीक्षा के 3 प्रकार, एक पक्षी, मछली और कछुओं के उदाहरण से स्पष्ट किए जाते। पक्षी अपने अंडों को सेने के लिए उन पर बैठता है। मछली को केवल उनकी ओर देखना भर पड़ता है और कछुए को केवल उनका ध्यान करना पड़ता है। दर्शन या मौन द्वारा दीक्षा इस युग में अत्यंत दुर्लभ हो गई है। यह अरुणाचल की दक्षिणामूर्ति की मौन दीक्षा है और दीक्षा की यह प्रकार श्री भगवान द्वारा उपदेश आत्म अन्वेषण के प्रत्यक्ष मार्ग के विशेषत अनुरूप है। इसीलिए यह आंतरिक रूप से और एक सुविधाजनक कवच के रूप में उपयोगी है। दर्शन द्वारा दीक्षा वास्तविक चीज थी। श्री भगवान भक्त की ओर मुख करके स्थिर और एकाग्र दृष्टि से देखते। उनके नेत्रों की ज्योति और भक्त की विचार प्रक्रियाओं को भेद कर उसके अंतरात्म में प्रवेश कर जाती। कई बार ऐसे लगता जैसे कोई विद्युत धारा किसी में प्रवेश कर रही हो या विस्तृत शांति या प्रकाश पुंज प्रवेश कर रही हो। एक भक्त ने इस प्रकार वर्णन किया है, एकाएक भगवान ने अपने देदीप्यमान और पारदर्शी नेत्र मेरी ओर किए। इससे पहले मैं देर तक उनकी ओर नहीं देख सकता था। अब न जाने कितनी देर तक मैं उन विकट और आश्चर्यमय नेत्रों की ओर सीधे देखता रहा। उन्होंने मुझे एक प्रकार के स्पंदन में जकड़ लिया जिसे मैं स्पष्ट सुन सकता था। इसके बाद भक्त के हृदय में सदा उदात्त भावना का और अजेय विश्वास का प्रादुर्भाव होता था कि भगवान ने उसे अपनी शरण में ले लिया है। अब से वह ही उसके संरक्षक और मार्गदर्शक हैं। जो व्यक्ति इस तत्व से परिचित थे वो यह जान जाते थे कि इस प्रकार की दीक्षा कब घटित होती है, परंतु यह सामान्यतः गुप्त रूप से होती।
शायद इसीलिए जैन जी हमें हमेशा कहते हैं कि रमन जी का भी नाम लिया करो, रमन जी के अगर चाहे तो उनका फोटो या देखते रहो करके वो बताते हैं ना बीच में, शायद इसीलिए करके मैंने सोचा। यह वेद मंत्रोच्चारण के समय हो सकती थी जब बहुत कम लोग देख रहे होते, या सूर्योदय से पूर्व, या उस समय जब उनके निकट कोई व्यक्ति न होता, या थोड़े व्यक्ति होते। भक्त के मन से श्री भगवान के निकट जाने की प्रेरणा होती। मौन धारा दीक्षा भी इतनी वास्तविक थी। यह उन भक्तों के हृदय में प्रवेश करती थी जो तिरुवन्नामलई में शारीरिक रूप से जाने में असमर्थ होकर अपने हृदयों में भगवान की ओर अंतर्मुख होते थे। कई बार यह दीक्षा स्वप्न में भी दी जाती, जैसे कि नटेश मुदलियार को दी गई थी। एक बार भक्त को अपनी शरण में लेने और उसे मौन दीक्षा देने के बाद अपने मार्गदर्शन और संरक्षण के संबंध में श्री भगवान से बढ़कर कोई भी शिक्षक अधिक कृत निश्चय नहीं था। उन्होंने शिव प्रकाशम पिल्लई को अपने यास्या ग्रंथ में जो बाद में हु एम आई के नाम से प्रकाशित हुआ, इस प्रकार आश्वासन दिया था, जिस व्यक्ति ने गुरु की कृपा प्राप्त कर ली, निस्संदेह उसकी रक्षा की जाएगी, उसका कभी भी परित्याग नहीं किया जाएगा। जैसे कि जो शिकार चीते के पंजों में फंस जाता है, वह कभी भी नहीं बच पाता। एक डच भक्त श्री एल.एम. हार्स ने, जो केवल थोड़ी अवधि के लिए आश्रम में ठहर सकते थे, और शायद जिन्हें यह भय था कि आश्रम से जाने के बाद कहीं उनका संकल्प डिग न जाए, श्री भगवान ने उनसे कहा था, अगर आप भगवान को छोड़ भी, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भगवान को छोड़ भी, भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आश्वासन की असाधारण शक्ति और प्रत्यक्षता से प्रभावी भक्तों एक चौक कूटनीतिक और एक मुस्लिम प्रोफेसर ने जब भगवान से यह पूछा कि यह आश्वासन केवल हार्स पर लागू होता है या सभी भक्तों पर, तो उन्होंने श्री भगवान ने उत्तर में कहा, सभी पर। एक अन्य अवसर पर जब एक भक्त ने अपने में कोई प्रगति न देखी, तो वह अत्यंत निराश हो गया और कहने लगा, मुझे भय है कि अगर मेरी यही दशा रही तो मैं नरक में चला जाऊंगा। इस पर श्री भगवान ने उत्तर दिया, अगर तुम नरक में जाओगे, भगवान भी तुम्हारे पीछे जाएंगे और तुम्हें वापस ले आएंगे। भक्त के जीवन की परिस्थितियों को गुरु इस प्रकार डाल देते थे जिससे उसकी साधना पूर्ण हो। एक भक्त से भगवान ने कहा था, स्वामी हमारे अंदर भी है और बाहर भी। यह तुम्हें अंतर्मुखी करने के लिए परिस्थितियों को पैदा कर देता है और साथ ही आपके अंतर को केंद्र विमुख होने के लिए तैयार करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हार्दिक भाव से श्री भगवान की ओर श्रद्धा बनत नहीं होता था, उनसे यह पूछता कि क्या वे उपदेश देंगे, तो वे रहस्यमय उत्तर में देते और या कोई उत्तर नहीं देते थे। दोनों ही अवस्थाओं में वह निषेधात्मक उत्तर समझा जाता। सत्य तो यह है कि उनकी दीक्षा की तरह उनका उपदेश भी मौन होता था। मौन भाव से मन की अपेक्षित दिशा में मोड़ दिया जाता था।
भक्त से ऐसी आशा की जाती थी कि वह यह सब कुछ समझा जाएगा। बहुत कम व्यक्तियों को शाब्दिक आश्वासन की आवश्यकता होती थी। श्री वेंकटरमण, जिनका पहले जिक्र आ चुका है, की कहानी से यह स्पष्ट हो जाएगा। अपने जीवन में वे श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे, परंतु उन्होंने एक जीवित जागृत देहधारी गुरु की आवश्यकता अनुभव की। इसीलिए उन्होंने बड़ी उत्कंठता के साथ उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, स्वामी, मुझे एक जीवित गुरु प्रदान करे जो कि आप जैसा ही पूर्ण हो। इसके शीघ्र बाद उन्होंने श्री रमन महर्षि के संबंध में सुना। महर्षि को पहाड़ी की तलहटी में स्थित आश्रम में आए हुए कुछ ही वर्ष हुए थे। वे उनके चरणों में फूलों की भेंट लेकर आए। जब वे सभा भवन में पहुंचे, उस समय वहां अन्य कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। श्री भगवान तट पर विश्राम कर रहे थे। उनके पीछे दीवार पर श्री रामकृष्ण का चित्र था, जिनसे वेंकटरमण ने प्रार्थना की थी। श्री भगवान ने फूलों की माला के 2 टुकड़े कर दिए। माला का एक टुकड़ा उन्होंने सेवक से चित्र पर और दूसरा मंदिर के लिंग पर रखने के लिए कहा। वेंकटरमण को बड़ा हल्कापन अनुभव हुआ। वह अपने गत्यंत पर पहुंच गए थे। उनका मनोरथ सिद्ध हो गया था। उन्होंने अपने आप का प्रयोजन कहा, अपने आने का प्रयोजन कहा। श्री भगवान उनसे पूछा, क्या आप दक्षिणामूर्ति के संबंध में जानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं यह जानता हूं कि वे मौन उपदेश दिया करते थे। श्री भगवान ने कहा, यहाँ भी आपको यही उपदेश मिलेगा। तथ्य तो यह है कि यह मौन उपदेश बहुत भिन्न था। श्री भगवान ने विचार या आत्म अन्वेषण के संबंध में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा और लिखा। इसलिए लोगों का ऐसा विचार था कि वह केवल उस ज्ञान मार्ग का उपदेश देते थे जिसका पालन इस युग के अधिकांश लोगों के लिए अत्यंत कठिन है। परंतु सत्य तो यह है कि उनका उपदेश सार्वलौकिक था। यह ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शन करते थे। उनके लिए प्रेम और भक्ति मुक्ति के मार्ग में आने वाली स्वाई के पुल है। उनके अनेक शिष्य ऐसे थे जिनके लिए उन्होंने कोई अन्य मार्ग निर्धारित नहीं किया। कुछ समय बाद कोई साधना का कार्य न दिए जाने के कारण यही वेंकटरमण व्यग्र हो उठे और उन्होंने शिकायत की। भगवान ने पूछा, आपको कौन सी चीज यहाँ खींच कर ले आई? स्वामी, आपका विचार। तब यही आपकी साधना भी है, यही पर्याप्त है। वस्तुतः भगवान का विचार या स्मृति सदा सर्वत्र वेंकटरमण के साथ रहने लगी। वह उनसे प्रत्येक नहीं की जा सकती थी। भक्ति का मार्ग भी वस्तुतः समर्पण का मार्ग है। सारा भार गुरु पर डाल दिया जाता है। भगवान का भी यही उपदेश था। एक भक्त से उन्होंने कहा था, मेरे प्रति समर्पण कर दो और मैं तुम्हारे मन को शांत कर दूंगा। एक दूसरे भक्त के प्रति उनकी उक्ति थी, आप केवल शांत रहे, श्रेय सर्व कार्य भगवान पर लेंगे। उन्होंने अपने एक अन्य भक्त देवराज मुदलियार से कहा था, आपका कार्य केवल समर्पण करना है, शेष सब आप मुझ पर छोड़ दें। यह प्राय कहा करते थे, 2 ही मार्ग हैं, या तो आप अपने से यह पूछे कि मैं कौन हूं, या गुरु के प्रति समर्पण कर दे। परंतु समर्पण करना, मन को शांत रखना और गुरु की कृपा को पूर्णतः ग्रहण करना सरल नहीं है।
इसके लिए निरंतर प्रयास और स्मरण की आवश्यकता होती है। यह केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। बहुत से भक्तों ने भक्ति मार्ग या अन्य साधनाओं का आश्रय लिया। श्री भगवान ने इसकी स्वीकृति दी और इस प्रकार के साधनाओं को उचित ठहराया, परंतु उन्होंने स्वयं बहुत कम इन साधनाओं का निर्धारण किया। सत्संग की शक्ति अत्यंत प्रबल किंतु अदृश्य है। इसका शाब्दिक अर्थ है सत्ता के साथ संगति, परंतु साधना के साधन रूप में इसका प्रयोग सत या सत्ता का साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति के साथ संगति के रूप में किया जाता है। श्री भगवान इसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे। पूरक 40 पदों में से पहले 5 पद इसकी प्रशंसा में है। इनके समावेश की कहानी अत्यंत विलक्षण है। भगवान की गोद ली हुई पुगरी अचम्माल को एक कागज पर जिससे मिठाई का एक पंकेट लिपटा हुआ था, एक श्लोक संस्कृत में लिखा हुआ दिखाई दिया। वो इस श्लोक से इतनी अधिक आंदोलित हुई कि उसने इसे कंठस्थ कर लिया और श्री भगवान के सामने जाकर सुनाया। श्री भगवान ने इसका तमिल में अनुवाद कर दिया। उस समय वे 40 पूर्वक पदों का संकलन कर रहे थे। कुछ वह लिख रहे थे और कुछ का अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने इस श्लोक को संस्कृत से लिए गए 4 अन्य श्लोकों के साथ सम्मिलित कर लिया। तीसरे पद में गुरु की संगति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर सत्संगति का लाभ प्राप्त हो जाए तो आत्म अनुशासन के विभिन्न उपाय व्यर्थ है। अगर शीतल मंद समीर बह रही हो तो पंखे का क्या लाभ। तो इसमें कहा गया कि 40 वर्सेस, हमेशा जैन जी भी इसका मेंशन करते हैं, 40 वर्सेस का बारे में यहाँ पे बताया गया है। भगवान की संगति का सूक्ष्म प्रभाव अवश्य पड़ता था, भले ही यह वर्षों बाद दृष्टिगोचर हो। यह कभी कभी स्पष्ट भक्तों को इसके महत्व से परिचित कराते थे। तीसरे अध्याय में चर्चित अपने स्कूल के मित्र रंगा अय्यर से एक बार उन्होंने कहा था, अगर आप ज्ञानी की संगति करेंगे तो वो आपको पूर्ण रूपेण तैयार वस्त्र दे देगा। इसका आशय यह था कि अन्य उपायों से आपको धागा मिलता है और आपको स्वयं बुनना पड़ता है। सुंदरेश अय्यर अपने वर्ष के आयु में ही श्री भगवान के भक्त बन गए थे। जब उनकी आयु लगभग यहाँ पे हिंदी में लिखा है, मुझे पता नहीं, वर्ष की हुई वो अपने से असंतुष्ट हो गए। वो ऐसा अनुभव करने लगे कि साधना के लिए अधिक चेतन और गहन प्रयासों की आवश्यकता है। वह गृहस्थ थे और नगर में रहते थे, परंतु प्राय प्रतिदिन श्री भगवान का दर्शन करने आते। अब उन्होंने कठोर अनुशासन के रूप में यह निर्णय किया कि जब तक उनमें ऐसी आसक्ति और उद्देश्य के प्रति पूर्ण आस्था का भाव विकसित नहीं हो जाएगा, जिससे कि वो श्री भगवान की संगति के पात्र सिद्ध हो सके, तब तक वो उनके पास नहीं आएंगे। 100 दिन तक वो श्री भगवान के पास नहीं गई और तब उनके मन से यह विचार आया, श्री भगवान के दर्शनों से अपने को वंचित करके मेरा सुधार तो नहीं हो रहा। इस विचार के उदय होते ही वो भगवान के दर्शनों के लिए चल दिए। भगवान उन्हें स्कंदाश्रम के प्रवेश द्वार पर मिले। उन्होंने उनका स्वागत करते हुए पूछा, क्या मेरे दर्शन न करके आपकी स्थिति पहले से बेहतर है? फिर उन्होंने उन्हें सत्संग के महत्व और
प्रभाव से परिचित कराते हुए कहा कि यद्यपि शिष्य को इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता और ना ही अपने से कोई सुधार दिखाई देता है, फिर भी इसका प्रभाव अवश्य भावी है। उन्होंने इसकी तुलना रात्रि को नींद में अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ से करते हुए कहा कि अगले दिन बच्चा सोचता है कि उसने दूध नहीं पिया, परंतु माँ यह जानती है कि उसने दूध पिया है और वस्तुतः यही दूध उसका पोषण करता है। इस उदाहरण से यह पता चलता है कि सज्जनों की संगति से स्वतः लाभ से कुछ अधिक ही प्राप्त होता है। इसका आशय है कि सज्जन द्वारा प्रभाव को चेतन निर्देशन, एक अवसर पर भगवान ने इसकी विलक्षण ढंग से पुष्टि की। हालांकि जिन व्यक्तियों ने इसका अनुभव किया था उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सुंदरेश अय्यर ने श्री भगवान की प्रशस्ति में एक तमिल गीत की रचना की, जिसका भावार्थ यह था कि भक्तों की रक्षा के लिए श्री भगवान के नेत्रों से कृपा की धारा प्रवहमान हो रही है, परंतु भगवान ने इसका संशोधन करते हुए कहा, प्रवाहित नहीं हो रही बल्कि उसकी ओर प्रक्षित है, क्योंकि यह एक चेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के ओर कृपा निर्देशित होती है। एक तो 6 बज गए हैं, मैं तो एक 5 निमिष कंटिन्यू कर दूं। हेलो, यस मैम, यस मैम। कर सकते हैं ना और एक 5 मिनट कितना वक्त लगेगा? एक 5 मिनट कर दूं हाँ, या? कर सकते हो। हाँ, ठीक। लेकिन ज्यादा नहीं करना, थोड़ा टाइम ही कर। हाँ, ठीक है, ठीक। गुरु की कृपा का पूर्ण भाजन बनने के लिए शिष्य को भी प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए श्री भगवान ने जिस उपाय के अपनाने पर निरंतर बल दिया वह था अपने से यह प्रश्न करना, मैं कौन हूँ। हमारे युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने इस साधना को प्रस्तुत किया। इसके संबंध में कोई रहस्य या गोपनीय बात नहीं थी। वह इसके महत्व और प्रभाविता के संबंध में बिल्कुल सुनिश्चित थे। अपनी अप्रतिबंध और निरपेक्ष सत्ता को अनुभव करने का, जो कि वस्तुतः आप है, एकमात्र अचूक और प्रत्यक्ष साधन आत्म अन्वेषण है। आत्म अन्वेषण के अतिरिक्त अन्य साधनाओं से यह या मन को नष्ट करने का प्रयास ऐसे हैं जैसे चोर को, जो कि वह स्वयं है, पकड़ने के लिए पुलिसमैन बन जाए। केवल आत्म अन्वेषण ही इस सत्य को प्रकट कर सकता है कि न तो वो की और न ही मन की वस्तुतः सत्ता है। यही आत्म अन्वेषण की व्यक्ति को आत्म या निरपेक्ष सत्ता के शुद्ध और अभेद रूप का साक्षात्कार करने योग्य बनाता है। आत्म साक्षात्कार के बाद कुछ भी शातव्य नहीं रहता, क्योंकि यह पूर्ण आनंद है, यही सब कुछ है। ये महर्षि गोस्पाल का दूसरा भाग से लिया गया है। आत्म अन्वेषण का उद्देश्य संपूर्ण मन को इसके ओर पर केंद्रित करना, इसीलिए यह एक अहम द्वारा दूसरे अहम की खोज का मामला नहीं है। तो मैं यहीं पे समाप्त कर देती हूँ आज का सेशन।